जिंदगी में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पन्नों पर लिखी हुई कहानियां नहीं होती, बल्कि वो एक नई सोच का दरवाजा खोल देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे देखने का एक और नजरिया भी हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड ऐसी ही एक किताब है जो पैसे, शिक्षा और जिंदगी के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देती है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दो फादर्स की छाया देखी। एक जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में जीते रहे, और दूसरे जो कभी ज्यादा पढ़े नहीं थे लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की असली समझ रखते थे। रॉबर्ट के असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर थे। उन्होंने पीएचडी की थी, अच्छी नौकरी की थी, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में बिल्स भरने के लिए संघर्ष करते रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सेफ लाइफ जियो। उनका मानना था कि स्टेबिलिटी ही सब कुछ है और रिस्क लेना खतरनाक है। दूसरी तरफ थे रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। ये वो इंसान थे जिन्होंने कभी स्कूल में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन उन्हें पैसे की असली भाषा समझ आती थी। उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, इन्वेस्टमेंट्स की, और धीरे धीरे एक एम्पायर बना दिया। रॉबर्ट की जिंदगी इन दोनों विचारधाराओं के बीच में पली बढ़ी, और इस किताब में वो हमें बताते हैं कि कैसे रिच डैड की सीख ने उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये उस माइंडसेट के बारे में है जो अमीर और गरीब में फर्क करता है। ये उस एजुकेशन के बारे में है जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। ये उस हिम्मत के बारे में है जो आपको अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने की ताकत देता है। तो चलिए, आज हम इस जर्नी में साथ चलते हैं और समझते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को असल में कैसे बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट के बचपन से, जब वो और उनका दोस्त माइक सिर्फ 9 साल के थे। वो दोनों एक मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ते थे, जहां ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे। वो देखते थे कि कैसे उनके क्लासमेट्स के पास महंगे खिलौने हैं, वो शानदार छुट्टियों पर जाते हैं, और उनकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। ये देखकर रॉबर्ट और माइक के मन में भी पैसा कमाने की इच्छा जागी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बने, तो उनके पिता ने सादगी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता बेटा, तुम माइक के पापा से क्यों नहीं पूछते, वो बिजनेस करते हैं। फिर रॉबर्ट और माइक ने हिम्मत जुटाई और माइक के पिता से बात की। रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा ही अजीब सा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें पैसा कमाना तो सिखाएंगे, लेकिन किसी किताबी तरीके से नहीं। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप पर काम पर रख लिया और उनकी सैलरी तय की, सिर्फ 10 सेंट्स प्रति घंटा। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये तो उनका शोषण हो रहा है। 3 हफ्ते तक काम करने के बाद वो रिच डैड के पास गए और साफ कह दिया कि ये गलत है। इतनी मेहनत के बदले हमें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन रिच डैड बस मुस्कुराए और बोले, परफेक्ट, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारा समय और मेहनत इससे कहीं ज्यादा कीमती है। यही वो एहसास है जो ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपनी पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। वो अपने बॉस के लिए कम पैसों में काम करते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी वो वही काम करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है। डर कि अगर नौकरी छूट गई तो बिल्स कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा। ये डर और लालच का जो चक्कर है, इसे ही मैं राइट रेस कहता हूं। रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर तुम सिर्फ सैलरी के भरोसे रहोगे तो हमेशा उसी जगह फंसे रहोगे। तुम्हें सीखना होगा कि अपॉर्चुनिटीज कैसे पहचाने जाते हैं, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं और पैसा कैसे बढ़ता है। उस दिन रॉबर्ट को जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिला कि असली शिक्षा क्लासरूम में नहीं, बल्कि असली दुनिया के अनुभवों से मिलती है। इसके बाद रिच डैड ने उन दोनों को एक और कड़ा सबक सिखाया। उन्होंने उनकी सैलरी बंद कर दी और कहा, अब तुम लोग मेरे लिए फ्री में काम करोगे। रॉबर्ट पहले तो हैरान रह गए,
लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि ये एक टेस्ट था। रिच डैड चाहते थे कि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करे। जब आपके पास पैसा नहीं होता, तब आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। और रॉबर्ट माइक के साथ भी यही हुआ। उन्होंने देखा कि दुकान में कुछ पुरानी कॉमिक बुक्स फेंकी जा रही थीं, जो बिक नहीं पाई थीं। उन्होंने उन कॉमिक्स को इकट्ठा किया और एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, जहां बच्चे 10 सेंट्स देकर घंटों कॉमिक्स पढ़ सकते थे। धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बिजनेस चल पड़ा और उन्हें बिना मेहनत किए पैसे आने लगे। ये उनका पहला अनुभव था, जब उन्होंने समझा कि कैसे एक आइडिया को इनकम में बदला जा सकता है। रिच डैड का सबसे बड़ा और असरदार सबक था एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोग इसी बुनियादी फर्क को नहीं समझ पाते, और इसीलिए वो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पन्नों पर लिखी हुई कहानियां नहीं होती, बल्कि वो एक नई सोच का दरवाजा खोल देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसे देखने का एक और नजरिया भी हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड ऐसी ही एक किताब है जो पैसे, शिक्षा और जिंदगी के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देती है। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दो फादर्स की छाया देखी। एक जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में जीते रहे, और दूसरे जो कभी ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की असली समझ रखते थे। रॉबर्ट के असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर थे। उन्होंने पीएचडी की थी, अच्छी नौकरी की थी, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में बिल्स भरने के लिए संघर्ष करते रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सेफ लाइफ जियो। उनका मानना था कि स्टेबिलिटी ही सब कुछ है और रिस्क लेना खतरनाक है। दूसरी तरफ थे रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। ये वो इंसान थे जिन्होंने कभी स्कूल में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन उन्हें पैसे की असली भाषा समझ आती थी। उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया, इन्वेस्टमेंट्स की, और धीरे धीरे एक एम्पायर बना दिया। रॉबर्ट की जिंदगी इन दोनों विचारधाराओं के बीच में पली बढ़ी, और इस किताब में वो हमें बताते हैं कि कैसे रिच डैड की सीख ने उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये उस माइंडसेट के बारे में है जो अमीर और गरीब में फर्क करता है। ये उस एजुकेशन के बारे में है जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। ये उस हिम्मत के बारे में है जो आपको अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने की ताकत देता है। तो चलिए, आज हम इस जर्नी में साथ चलते हैं और समझते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को असल में कैसे बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट के बचपन से, जब वो और उनका दोस्त माइक सिर्फ 9 साल के थे। वो दोनों एक मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ते थे, जहां ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे। वो देखते थे कि कैसे उनके क्लासमेट्स के पास महंगे खिलौने हैं, वो शानदार छुट्टियों पर जाते हैं, और उनकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। ये देखकर रॉबर्ट और माइक के मन में भी पैसा कमाने की इच्छा जागी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बने, तो उनके पिता ने सादगी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता बेटा, तुम माइक के पापा से क्यों नहीं पूछते, वो बिजनेस करते हैं। फिर रॉबर्ट और माइक ने हिम्मत जुटाई और माइक के पिता से बात की। रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा ही अजीब सा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो उन्हें पैसा कमाना तो सिखाएंगे, लेकिन किसी किताबी तरीके से नहीं। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप पर काम पर रख लिया और उनकी सैलरी तय की, सिर्फ 10 सेंट्स प्रति घंटा। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि ये तो उनका शोषण हो रहा है। 3 हफ्ते तक काम करने के बाद वो रिच डैड के पास गए और साफ कह दिया कि ये गलत है। इतनी मेहनत के बदले हमें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन रिच डैड बस मुस्कुराए और बोले, परफेक्ट, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हें महसूस हो रहा है
कि तुम्हारा समय और मेहनत इससे कहीं ज्यादा कीमती है। यही वो एहसास है जो ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपनी पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। वो अपने बॉस के लिए कम पैसों में काम करते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी वो वही काम करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है। डर कि अगर नौकरी छूट गई तो बिल्स कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा। ये डर और लालच का जो चक्कर है, इसे ही मैं राइट रेस कहता हूं। रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर तुम सिर्फ सैलरी के भरोसे रहोगे तो हमेशा उसी जगह फंसे रहोगे। तुम्हें सीखना होगा कि अपॉर्चुनिटीज कैसे पहचाने जाते हैं, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं और पैसा कैसे बढ़ता है। उस दिन रॉबर्ट को जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिला कि असली शिक्षा क्लासरूम में नहीं, बल्कि असली दुनिया के अनुभवों से मिलती है। इसके बाद रिच डैड ने उन दोनों को एक और कड़ा सबक सिखाया। उन्होंने उनकी सैलरी बंद कर दी और कहा, अब तुम लोग मेरे लिए फ्री में काम करोगे। रॉबर्ट पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि ये एक टेस्ट था। रिच डैड चाहते थे कि वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करे। जब आपके पास पैसा नहीं होता, तब आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है, और रॉबर्ट माइक के साथ भी यही हुआ। उन्होंने देखा कि दुकान में कुछ पुरानी कॉमिक बुक्स फेंकी जा रही थीं, जो बिक नहीं पाई थीं। उन्होंने उन कॉमिक्स को इकट्ठा किया और एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, जहां बच्चे 10 सेंट्स देकर घंटों कॉमिक्स पढ़ सकते थे। धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बिजनेस चल पड़ा और उन्हें बिना मेहनत किए पैसे आने लगे। ये उनका पहला अनुभव था जब उन्होंने समझा कि कैसे एक आइडिया को इनकम में बदला जा सकता है। रिच डैड का सबसे बड़ा और असरदार सबक था एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया कि एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर ज्यादातर लोग इसी बुनियादी फर्क को नहीं समझ पाते, और इसीलिए वो हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। रॉबर्ट ने इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया। अपनी नौकरी के साथ साथ उन्होंने रियल एस्टेट में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू किया। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी, उन्हें किराए पर दिया और वहां से आने वाले पैसों को फिर से इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे उनकी ये पैसिव इनकम उनकी सैलरी से भी ज्यादा हो गई, और फिर एक दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने लगे। ये था उनका सफर, एक कर्मचारी से एक सफल बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने का। एक और बड़ा सबक जो रिच डैड ने सिखाया वो था टैक्स के बारे में। उन्होंने बताया कि टैक्स का सिस्टम असल में अमीरों के फायदे के लिए बनाया गया है, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब लोग इसे समझ ही नहीं पाते। जब आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो सरकार सबसे पहले आपकी कमाई से टैक्स काट लेती है, और फिर जो बचता है उससे आप अपने खर्चे चलाते हैं। लेकिन जब आप एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर होते हैं तो नियम बदल जाते हैं। पहले आप अपने खर्चे करते हैं और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे ऐसे कानूनी फायदे और छूट मिलते हैं जो एक आम नौकरी पेशा इंसान को कभी नहीं मिल पाते। रिच डैड का कहना था कि ये सिस्टम कोई बेईमानी नहीं है, बस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाते हैं और अच्छे प्रोफेशनल्स की सलाह लेते हैं तो आप कानूनी तरीके से अपना टैक्स कम कर सकते हैं और ज्यादा पैसा अपने पास बचा सकते हैं। रॉबर्ट ने इस बात का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने कॉरपोरेशन बनाए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि कानूनी तौर पर उनका टैक्स कम हो सके। उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने कानून की समझ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, और इसी वजह से उनकी दौलत बहुत तेजी से बढ़ी। रिच डैड पुअर डैड की एक और बहुत बड़ी सीख है हिम्मत और रिस्क लेना। रिच डैड हमेशा कहते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हारने से डरते हैं और दूसरे वो जो हार से सीखते हैं। पुअर डैड हमेशा सबसे सेफ रास्ता चुनते थे। वो कहते थे, अच्छी नौकरी ढूंढो, पेंशन की प्लानिंग करो और सुरक्षित जगह पैसे रखो।
लेकिन रिच डैड का मानना था कि असली जिंदगी तो रिस्क लेने का नाम है। उन्होंने समझाया कि दुनिया का हर सफल इंसान कभी न कभी फेल जरूर हुआ है, लेकिन वो हार मानकर बैठे नहीं, वो गिरे। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और फिर से आगे बढ़े। रॉबर्ट ने भी अपनी जिंदगी में कई बड़े रिस्क लिए। उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी जो दूसरों को खतरनाक लगती थीं, और ऐसे बिजनेस शुरू किए जिनमें फेल होने का डर था। लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा। हर नाकामी ने उन्हें एक बेहतर इन्वेस्टर बनाया। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असफलता असल में एक तोहफा है, क्योंकि वो आपको बताता है कि क्या चीज काम नहीं कर रही है, ताकि आप अगली बार और बेहतर तैयारी कर सकें। लेकिन ध्यान रहे, रिच डैड का रिस्क लेने का मतलब ये कतई नहीं था कि आप आंखें बंद करके कहीं भी कूद पड़ें। वो सोची समझी रिस्क की बात करते थे। इसका मतलब है, पहले रिसर्च करो, मार्केट को समझो और अपनी पूरी तैयारी रखो। जब आप पूरी जानकारी के साथ कोई रिस्क लेते हैं, तो वो जुआ नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम बन जाता है। इस किताब का एक और जरूरी कंसेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर। रॉबर्ट ने समझाया कि आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों। इसका असली मतलब ये है कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा होनी चाहिए। जिस दिन आपकी एसेट्स से आने वाला पैसा इतना हो जाए कि आपको खर्चों के लिए नौकरी की जरूरत न पड़े, समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। इस सफर को शुरू करने के लिए रिच डैड ने सलाह दी कि पहले छोटे छोटे लक्ष्य रखें। अपने महीने के खर्चों का हिसाब लगाइए और फिर ऐसी एसेट्स बनाना शुरू कीजिए जो थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू करें। धीरे धीरे उस इनकम को बढ़ाते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सैलरी की जरूरत ही नहीं रहेगी और आपकी एसेट्स ही आपका पूरा ख्याल रखेंगी। रॉबर्ट के लिए यह सफर इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया, कई कुर्बानियां दी, देर रात तक काम किया और अपनी सुख सुविधाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन उनका हर कदम उन्हें मंजिल के करीब ले जा रहा था, और आखिरकार 47 साल की उम्र में वो पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गए। उन्हें अब किसी बॉस को जवाब देने या नौकरी जाने का डर नहीं था। वो अपनी मर्जी के मालिक बन चुके थे। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें सिखाती है कि असली पढ़ाई क्लासरूम्स में नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से होती है। ये हमें सिखाती है कि पैसों के बारे में सही नजरिया रखना कितना जरूरी है, और एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी इस किताब के जरिए लाखों लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने हमें दिखाया कि रैट रेस से बाहर निकलना मुमकिन है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि उस हर इंसान के लिए है जो सीखने, मेहनत करने और अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखता है। जब आप इस किताब को समझते हैं, तो आपको एहसास होता है कि स्कूल की पढ़ाई जरूरी तो है, पर वो काफी नहीं है। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी ही होगी। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, और अपने डर को जीतना होगा, चाहे वो फेल होने का डर हो या समाज से अलग चलने का डर। रिच डैड ने कहा था कि विजेता हारने से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते हैं। असली जीत इसमें नहीं है कि आप कभी ना हारें, बल्कि इसमें है कि आप हर हार के बाद फिर से उठ खड़े हों। हर मुश्किल एक मौका है, और जब आप इस सोच को अपना लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की एक गहरी और असरदार कहानी। उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी और आपने इस किताब से कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये सीख अच्छी लगी, तो हमारे चैनल बुक इन ब्रीफ को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की सार आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।